हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जब हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें दरवाजे के चौखट को 3 बार नॉक करना है। उसके बाद अंदर अपने पैर रखने हैं और सबसे पहले दंडवत प्रणाम करना है। माता जी लोगों को पंचांग, प्रभु जी लोगों को अष्टांग। माता जी का जो दरवाज़ा होता है वो अलग होता है और प्रभु जी का प्रवेश द्वार अलग होता है। तो अपने अपने प्रवेश द्वार से एंटर करें और जैसे ही चौखट क्रॉस करते हैं वहीं पर दंडवत करें। सबसे पहला दंडवत वहीं होता है। दंडवत कैसे करना है ये मैंने अलग वीडियो में बता दिया है। तो दंडवत करेंगे और साथ में एक मंत्र बोलेंगे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो वो हो गया मंदिर में बैठे हुए सारे भक्तों को दंडवत। कभी कोई भक्त नहीं दिखे फिर भी करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं जो शरीर से स्थित नहीं है, वहाँ पे शरीर से विराजमान नहीं है, मतलब अदृश्य रूप में विराजमान है। जैसे नारद मुनि हैं, ब्रह्मा जी हैं, देवतागण हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, ये सब भी रहते हैं मंदिर में, दिखते नहीं हैं हमें, तो उनको दंडवत करते हैं हम। तो वांछा कल्पतरु का मतलब जितने वैष्णव हैं सबको दंडवत हो गया चौखट क्रॉस करते ही। ठीक है, ये पहला दंडवत हुआ। उसके बाद जाएंगे श्रील प्रभुपाद के विग्रह के पास और वहां पे हम दंडवत करेंगे। दंडवत करने की प्रक्रिया ऐसे है कि हमारे शरीर का बायां हिस्सा जो है वो प्रभुपाद के तरफ होना चाहिए, बायां हिस्सा हमारे शरीर का। तो वैसे दंडवत करेंगे हम पहले श्रील प्रभुपाद को, फिर प्रभुपाद की प्रणति बोलेंगे दंडवत करने के साथ साथ। गुरु महाराज की प्रणति पहले, उसके बाद प्रभुपाद की प्रणति। प्रणति मंत्र जो है वैसे तो मैंने वीडियो में भी दिया है, पर आप वैष्णव एटिकेट के बुक से भी पढ़ सकते हैं या वैष्णव गीत के बुक में भी रहता है प्रभुपाद की प्रणति। अपने गुरु महाराज की प्रणति आप अपने काउंसलर से मांग सकते हैं। तो ये 2 प्रणति वहाँ हमें बोलनी है, पहले गुरु महाराज की प्रणति फिर प्रभुपाद की प्रणति, और ये दंडवत करते करते ही बोलना है। दंडवत के मुद्रा में हम रहेंगे और वहीं पर प्रणति करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे मेन जो विग्रह है भगवान, वहाँ किसी किसी मंदिर में 2 ऑल्टर होते हैं, किसी किसी मंदिर में 3 ऑल्टर होते हैं, किसी में एक भी होता है। जो छोटा मंदिर है वहाँ एक ऑल्टर में ही दोनों रहते हैं। फिर भी जो विग्रह सबसे बाएं तरफ हो उनको हमारा, जैसे अभी मैं ऐसे बैठी हूँ तो मेरा बायां हाथ, तो बायां हाथ कहलाता है। तो बायां हाथ की तरफ जो विग्रह हो वो विग्रह के पास हमें दंडवत करना है पहले। यदि गौर निताई है वहाँ तो गौर निताई में से दंडवत करके पहले हमें गौरांग महाप्रभु, पहले वहाँ भी गुरु से शुरू करना है। गुरु, फिर प्रभुपाद, फिर गौरांग महाप्रभु। सीधे गौरांग महाप्रभु की प्रणति नहीं बोलनी है। अपने गुरु महाराज की प्रणति, फिर प्रभुपाद की प्रणति, फिर गौरांग महाप्रभु की प्रणति, तीनों प्रणति बोलनी है वहाँ पे। फिर वो प्रणति आपको पुस्तक में मिल जाएगी। गुरु महाराज की तो आप अपने अपने गुरु महाराज की बोलिए। प्रभुपाद की नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, ये आपको मिल जाएगा वैष्णव गीत में और वैष्णव एटिकेट में। चैतन्य महाप्रभु की प्रणति है नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, ये भी आपको मिल जाएगा। उनको प्रणाम करने के बाद आपको जाना है राधा कृष्ण के ऑल्टर के पास और वहाँ प्रणाम करना है। परंतु जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको दर्शन लेते समय कैसे दर्शन लेना है। अब हम पहले अगर जिनके भी पास हम जाते हैं, प्रभुपाद के पास जाएं या भगवान के पास जाएं, विग्रह का दर्शन हमें उनके चरण कमल से मुखमंडल तक करना है। अगर हम प्रभुपाद के भी पास गए तो उनके चरण कमल को देखना है अपने आँखों से ध्यान लगा के, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना है और फिर मुखमंडल को देखना है। दर्शन करने का मतलब आँखों से देखना। तो भगवान का कैसे होता है
चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण का कैसे होता है कि खड़े रहते हैं वो, तो खड़े रहते हैं तो बहुत आसान है उनका। पहले चरण कमल अंगूठा से शुरू करिए, अंगूठा से चरण कमल को देखते हुए, फिर उसके ऊपर का हिस्सा, घुटने और उसके बीच का हिस्सा, फिर घुटना, फिर जंघा, फिर नाभि, नाभि के बाद वक्षस्थल, उसके बाद उनका मुखमंडल। और इसका दर्शन करते करते उनके जो फूलों की माला होती है, वस्त्र होते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान करना चाहिए। तो ये हमें महाप्रभु के दर्शन के समय महाप्रभु का दर्शन करना है। और जब कृष्ण के पास जाएंगे तो कृष्ण के पास भी हम पहले भगवान कृष्ण की प्रणति करेंगे, उसके बाद राधा रानी की प्रणति करेंगे प्रणाम करते समय। परंतु दर्शन जब लेंगे तो हम दर्शन भी हम वैसे ही लेंगे कि कृष्ण का दर्शन करके फिर राधा रानी का दर्शन करेंगे। राधा रानी आरती करते समय हम उल्टा करते हैं, राधा रानी से वो परमिशन लेते हैं। लेकिन जब हम दर्शन करते हैं तो पहले कृष्ण का दर्शन करेंगे, फिर राधा रानी का दर्शन करेंगे। क्योंकि बाएं में कौन खड़े हैं? कृष्ण। हमको सबसे पहले बाएं वाला विग्रह करना चाहिए। जैसे ये दो विग्रह हैं, तो मेरा बायां हाथ है ना, तो बायां हाथ में पहले, बायां हाथ के विग्रह का पहले दाहिना, तो राधा रानी कहाँ खड़ी रहती है? यहाँ कृष्ण और यहाँ राधा रानी। तो कृष्ण पहले, फिर राधा रानी। तो कृष्ण का दर्शन भी पहले चरण कमल से, वैसे ही जैसा बताया मैंने, चरण कमल से धीरे धीरे मुखमंडल तक, फिर राधा रानी का चरण कमल से धीरे धीरे मुखमंडल तक। राधा रानी का दर्शन नहीं होता है चरण कमल का, पर ध्यान से हमें करना है, ध्यान लगाते हुए। तो हमने आपको पता नहीं कैसे बताया, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले नॉकिंग, फिर वैष्णव प्रणति, फिर गुरु महाराज और प्रभुपाद की प्रणति प्रभुपाद के सामने, फिर गौरांग महाप्रभु के सामने गुरु महाराज प्रभुपाद गौरांग महाप्रभु की प्रणति, फिर राधा कृष्ण के सामने भी आप सीधा राधा कृष्ण की प्रणति भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपने कर लिया। ऑल्टर में यदि प्रभुपाद रहते हैं तो उनका करना चाहिए, अगर ऑल्टर में नहीं है तो। लेकिन जब हम करते हैं ऐसा और वहां पे कोई बहुत भीड़ है, प्रभु जी लोग बैठे हुए हैं, तो हम उधर नहीं जा सकते हैं, तो हम इसी स्थान पे कर लेते हैं। अगर प्रभु जी लोग कोई नहीं बैठे हुए हैं, मंदिर खाली है, तो हर स्थान पे जा जा करके हमें प्रणति बोलनी चाहिए और दर्शन करना चाहिए। जब हम चरण कमल से लेकर के मुखमंडल तक धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और दर्शन करते हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन में जो भी इंद्रिय तृप्ति की भावना होती है हमारे मन में, हम जो करते रहते हैं पूरे जीवन इंद्रिय तृप्ति, वो सब नष्ट होता है भगवान के विग्रहों के दर्शन से, चिंतन से, मनन से। हरि बोल।